नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत प्रणाम है। आज हमारे साथ बेंगलोर से उपस्थित है साकेत जी और इनको 2 साल से न्यू डाइट सिस्टम से हमसे जुड़े हैं। तो इनका जो अनुभव है वो आज हम इनसे जानना चाहेंगे। सकेत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत खुश रहता हूँ। जी, तो बताइए 2 साल पहले क्या प्रॉब्लम था या 2 साल बाद क्या क्या फायदा हुआ है? न्यू डाइट सिस्टम में क्या करते हो वो बताइए। मैं न्यू डाइट सिस्टम में कैसे घुसा हूँ उसके एक पीछे की कहानी है। मेरी माँ कोविड के 2 महीना पहले गुजरी थी। मेरी मेरी माताजी को पेट में बहुत दर्द होता था। हाँ। 7-8 साल से हो रहा था और मैं हिंदुस्तान के सब डॉक्टरों को दिखाए थे। बॉम्बे में दिखाए थे, दिल्ली में दिखाए थे, हैदराबाद में दिखाए थे, बेंगलोर में दिखाए थे। फिर हाँ। कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हिमाचल में भी करवाए थे। जी। तो कोई भी डॉक्टर कोई भी पकड़ नहीं पाए थे कि बीमारी क्या है। हाँ जी। फिर कुछ खाली दर्द देते थे जिससे कुछ समय के लिए दर्द ठीक हो जाता था, लेकिन फिर 2-3 महीने के अंदर में फिर बहुत जोर पेट में दर्द होता था और जी। पेट में मरोड़ आता था। हाँ जी। तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताया कि भाई गट का प्रॉब्लम है या आंत की प्रॉब्लम है, वो खाली दर्द को दबाते थे। हाँ जी। और करीब करीब 3 साल के बाद में फिर माँ को गांठ हो गया। फिर उनका ब्रेस्ट में कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर जी। बैंगलोर में इलाज करवाए। जी। इलाज करवाने के बाद में 1 साल के लिए ठीक भी हो गया था। हम्म। लेकिन कुछ कुछ महीने के बाद में वापस से पेट में प्रॉब्लम चालू हो गया। और जी। पेट में जब प्रॉब्लम होता था तो वो 2 घंटा 3 घंटा एक एक दिन 2-2 दिन तक कंटिन्यू दर्द होता था। तो हम्म। हर डॉक्टर बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, हमारे पिताजी ने लाखों रुपए खर्चा किया, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई प्रॉब्लम क्या है या सोल्यूशन क्या है। खाली वो दवाई देते थे और दबाने के लिए। जी। और कैंसर होने के बाद में काफी बीमारी झेली और फिर 2 महीना हॉस्पिटल में भर्ती भी रही बेंगलोर में। जी। उसके बाद में माता जी का स्वर्गवास हो गया। हाँ जी। तो मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ या फेलियर कहाँ पर हुआ। हाँ जी। और फिर लगे हाथ कोविड का आगमन भी हो गया। हाँ। तो कोविड का आगमन हुआ तो फिर हम लोग घर में रहते थे। तो मैं काफी पढ़ाई चालू की कि भाई प्रॉब्लम क्या है, बीमारियां क्यों होती है लोगों में। हम लोग अच्छा हवा ले रहे हैं, अच्छी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। आज के दिन में हर 4 में से एक आदमी बीमार है। हाँ जी। आज 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 हॉस्पिटल की पॉपुलेशन भी उसी स्पीड से बढ़ रही है जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही है। हाँ जी। और और दवाई जो डॉक्टर दे रहे हैं ये टेम्परेरी दवाई है, अ, जो कि जैसे किसी को डायबिटिक हो गया तो उसमें दवाई देते हैं और कुछ 10 साल के बाद में इंसुलिन देते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि आप मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन कोई जी। भी आदमी इलाज नहीं कर पा रहा था। तो मैं काफी सोच विचार किया, काफी सोचने लगा। फिर मुझे अचानक से एनडीएस के बारे में मुझे कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिला। हाँ जी। और एनडीएस के बारे में मिलने के बाद में अभी वो आपके थ्रू हुआ। आंत ही दिमाग है, आंत ही शरीर है और 120 बीमारियां पेटों में हैं। और जी। किसी को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। जी। अ, अ, जब धीरे धीरे जब मैं और भी वीडियो सुनने लगा तो मुझे जी। बहुत अच्छी लगने लगी कि भाई कहीं ना कहीं बहुत लोग अलग से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कुछ नयापन की बात कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं ये मैंने सुना, या ये काफी बार आप भी बोलते हैं कि भाई अगर जानवरों को देखते हैं जंगल में या चिड़ियाओं को देखते हैं तो वहां पर ना तो डायबिटिक है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कैंसर है। चिड़िया जानवर वही खाना खाते हैं जो नेचर में अवेलेबल है। जी। और तो मुझे काफी अच्छा लगने लगा कि एक इंसान ही ऐसा मूर्ख आदमी है जो पका हुआ खाना खाता है। जी। तो ये पका हुआ खाना में मैं अपना ध्यान को केंद्रित करने लगा कि भाई पका हुआ खाना जानवर नहीं खाते और इंसान खा रहे हैं। जी। और ये क्यों हो रहा है। तो हाँ फिर जी। मैंने धीरे से मैं फिर उपवास के बारे में बात होने लगी तो मैं बोला कि भाई अभी कोविड चल रही है, मैं भी उपवास के बारे में चालू करता हूँ। जी। तो बहुत पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि उपवास वही उसी उपवास निर्जला को ही बोलते हैं। हाँ जी। अगर उपवास आप जो 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 मूर्ख 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 इंसान जो कुछ ना कुछ फल खा लो, फ्रूट्स खा लो, जूस खा लो, उसको उपवास नहीं बोलते हैं। वो तो एक खाली स्टोरी बना गया है आदमी को
गुमराह करने के लिए। जी निर्जला को ही खाना, 5 तत्वों को ही आपको लेना है, उसी को जी उपवास बोलते हैं। हाँ आप जी 24 घंटा करिए, 30 घंटा करिए। तो मैंने पहला दिन से 2 साल पहले, आज मेरा 50वां उपवास हो चुका है, निर्जला हर एकादशी वाले दिन। जी और उसके साथ में मैं ये क्या बोलता हूँ, ये भी अनिमा भी लेता हूँ, उसके बाद जी में बताऊंगा मैं। जी तो मैंने उपवास से चालू किया। मेरा पहला उपवास में ना तो मुझे सर दर्द हुआ, ना जी मुझे कोई भी परेशानी हुई। जी मैंने निर्जला किया है मोर देन 24 आवर्स। अगला दिन सुबह 8 बजे 9 बजे जी जूस में पी रहा हूँ चम्मच से। हाँ चम्मच जी से मैं पीता हूँ, 5 घूंट पीता हूँ, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। तो 1 गिलास जूस में कम से कम आधा पौन घंटा में खत्म करता हूँ। हाँ जी तो उससे मैं जब चालू किया तो मुझे मुझे अंदर से बहुत बहुत विश्वास आने लग गया। हाँ और जी मुझे बहुत अंदर से बहुत बहुत स्ट्रांग बनने लग गया। मेरा वेट था 92 किलो, और 6 महीने के अंदर में मैं कम से कम 20 किलो कम कर लिया। जी मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई। आज जी मेरे सर में काफी बाल है, बाल आधा थे, बाल काले हो गए जी 1.5 साल के अंदर अंदर में। और मुझे, जब मैंने कम से कम हर वीडियो देखा हूँ, किसी भी आदमी का इंफॉर्मेशन में जो भी अवेलेबल है, किसी डॉक्टर के बारे में या किसी फॉरेन डॉक्टर के बारे में सोचता भी हूँ तो बोला कि कितने गलत ये लोग बातें कर रहे हैं। जी दिन में कच्चा, रात में पक्का। बल्कि हम तो ये भी थ्योरी लगाए हैं कि एक बॉक्सर अगर उसको बॉक्सिंग करने जाना है, या किसी आदमी को अगर सुबह सुबह दौड़ने जाना है, मैं उसको बोले भाई, खाना अगर एनर्जी देता है तो खाना खा के बॉक्सिंग करो ना। हाँ जी खाना अगर एनर्जी देता है तो सुबह खाकर दौड़ो ना भाई। जी तो हर आदमी बोलता है नहीं भाई, हम मुझे दौड़ने के लिए मुझे खाना नहीं खाना, मैं तो बिना पेट खाना खाने, मैं बिना कुछ खाए खाने दौड़ूंगा। या जी एक बॉक्सर बोलता है कि भाई मैं खा के क्यों जाऊंगा, मैं तो बिना खाए बॉक्सिंग करूंगा। हाँ जी तो वो बॉक्सर जाता है, बॉक्सिंग करता है, फिर उसके शरीर में जो सेल्स होते हैं वो ब्रेक होता है, फिर वो घर वापस आता है थके मंदे, फिर वो खाना खाता है, फिर वो फिर वो पूछा जाता है कि अगर वापस से बॉक्सिंग करने जाओगे, तो बोला नहीं नहीं, अभी तो मेरा शरीर पूरा टूटा हुआ है, मैं सोऊंगा। हाँ जी जब सोएगा तो बैटरी चार्ज होती है, और जब बैटरी चार्ज होती है तो वो सुबह उठ के वापस से बॉक्सिंग करने के लिए रेडी है। जी तो इसका तात्पर्य ये है कि भाई इंसान जब सुबह होता है तो उसको खाने का काम ही नहीं है। जी हमारा खाना तो रात को है, क्योंकि खाना खाने से सेल्स रिपेयर होते हैं, और सेल्स जब रिपेयर होते हैं उससे तो नींद आती है। जी तो आजकल जो उल्टा दिमाग चल रहा है कि सुबह नाश्ता खूब सारा करो, और लंच जो क्वीन के जैसा करो, मतलब ये जो जो भी आदमी ये साइंस को निकाला है, मतलब मेरे हिसाब से वो गलत नीति है। और जी ये यही बीमारियां को बढ़ा रही है। हाँ जी तो मैं तो दिन में खाना ही छोड़ दिया हूँ, ठीक है। जो आदमी को काम करना आता है उसको खाना नहीं खाना है। आपको जी खाना खाना तो रात में खाइए। जी तो इस कारण से मैं बहुत खुश रहता हूँ। जी मेरा इंटेलेक्ट जो है, तो मैं बोलता हूँ कि बॉडी प्लांट्स के हैं, जी माइंड जानवरों के हैं, और इंसान में इंटेलेक्ट है। हम्म, तो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, तो आपको प्लांट बनना है तो आपको, अगर आप खाली बॉडी यूज करेंगे तो आपका प्लांट है। अगर जी आप बॉडी और माइंड यूज करेंगे तो जानवर है। लेकिन बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट यूज करेंगे क्योंकि तभी आप इंसान है। मेरी इंटेलेक्ट इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे आई एम एबल टू फोरकास्ट नाउ, मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। बिजनेसेस में मैं 10 में से 8 अच्छे डिसीजन लेता हूँ जो मेरे फायदे के होते हैं। जी 8 घंटा 9 घंटा कभी कभी सोता हूँ मैं, और जी इतना फ्रेश सुबह उठता हूँ मैं। तो अब तो मैं मंजन भी नहीं करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मुंह भी नहीं धोता हूँ, कम से जी कम 2-3 घंटा 4 घंटा मैं ऐसे ही रहता हूँ। हाँ जी और उसके बाद में 11 बजे 12 बजे जूस लेता हूँ, वो भी जी चम्मच से पीता हूँ। मैं बहुत बहुत हेल्दी हूँ। मेरे पाँव में थोड़ी दर्द होती थी, मुझे सीढ़ी में चढ़ने के थोड़ा तकलीफ होता था, 15 साल से थी, अब तो लग रहा है कि गायब हो चुका है। जी तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, और मैं जवान भी रहता हूँ, बहुत एनर्जी भी है। आज जी मैं 10-15 किलोमीटर वॉक कर सकता हूँ। जी तो मुझे, मेरे लिए एनडीएस तो एक अजूबा है, यही जी मैं बोलूंगा। जी तो आपने आपका टोटल कितना वेट लॉस हुआ? करीब करीब 20 से 25 केजी लॉस हुआ। अभी मैं 92 केजी था, अच्छा मैं एक टाइम पे 67 पहुंच गया था। 15 सालों से जो पैरों में दर्द था वो पैरों का दर्द चला गया। गायब हो गया, वो तो है ही नहीं अब तो। जी अब और तो अब तो मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। जी और एनीमा के बारे में बताइए, एनीमा करते हो नहीं करते हो?
ये तो दुनिया का 9वां आश्चर्यचकित है। मेरे काफी दोस्त बोले कि भाई ये नेचुरल चीजें हैं, आपको अननेचुरल अननेचुरल काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है, आप अगेंस्ट द नेचर जाते हैं। तो मैं बोलता कि हम लोग गलत खाना भी तो खा रहे हैं। हाँ जी। मतलब इंसान ही एक ऐसा मूर्ख जानवर है जो कि गर्म पानी पीता है। जी। कोई भी जानवर गर्म पानी में नहीं पीता। तो बहुत से पढ़े लिखे लोग खाली गर्म पानी पीते हैं। अरे हम लोग को नेचुरल पानी पीना है, गर्म पानी नहीं पीना। ठीक है, साफ पानी पियो। जी। और वो लोग बोलते कि 1 गिलास, 2 गिलास, 3 लीटर, 4 लीटर। आज मैं दिन में मुझे लगता है कि 1 गिलास पानी पीता हूँ 2 साल से। हाँ जी। और अनीमा तो एक जादू है जो कि मतलब एनडीएस के थ्रू हमको मालूम चला है। हमारे गुरुजी, जो सबके गुरुजी हैं, भल्लू भाई चौहान साहब की, भाई अगर अनीमा आप फास्टिंग के दिन नहीं करें, दैट इज क्राइम अगेंस्ट योर बॉडी। यस। तो मतलब उपवास वाले दिन, एकादशी वाले दिन के एक दिन पहले, सुबह और रात शाम को, और उपवास वाले दिन उसके बाद में शरीर लगता है हल्का हो गया है, बहुत मल निकलता है, बदबू। मतलब 2-3 दिन पहले जब एकादशी था, मेरी धर्मपत्नी ने बोला कि आज तो बाथरूम में बहुत बहुत दुर्गंध मचा हुआ है। मुझे जो खुशी मिली कि भाई अच्छा, मतलब मेरा मल काफी और इतना लाइट, और और इतना अच्छी नींद आती है कि मतलब मैं पागलों जैसा सोता हूँ। जी। और ये तो मुझे लगा कि भाई अननेचुरल किसी भी कारण से नहीं, क्योंकि जब तक हम लोग गलत खाना खाएंगे तब तक आपको अनीमा लेना पड़ेगा। मैं हर आदमी से रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब एक आपको अगर डायबिटिक है, 3 महीना लीजिए, 2 महीना लीजिए, झरना जी के थ्रू मैं गारंटी देता हूं कि आपकी डायबिटिक जड़ से निकल जाएगी। जी। जी। ये मतलब सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे क्लीन, मैंने आज तक जो नल का पानी है उसी से मैं ही लिया हूँ। जी। 1 लीटर में कभी 2 बार करता हूँ, कभी 3 बार लेता हूँ, जी। और इतनी अच्छी लगती है। और मतलब मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ, और मैं हर लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ये एक आश्चर्य, 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड मैं बोलूंगा। हाँ जी। साकेत जी, ये भी बताइए कि हम तो ये हर वीडियो में बोलते हैं, हमारी हजारों वीडियो है, हम उसमें बोलते हैं कि दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग करना है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? पूरा पूरे दुनिया में पता नहीं लोग किस पागलपन में चल रहे हैं कि भाई, अरे भाई, सारे बीमारियां का जड़ सिर्फ दूध में है। जी। आप मानोगे तो आराम रहेगा लाइफ में, अगर नहीं मानोगे तो परेशानियों में रहेगा। जी। कैंसर सिर्फ दूध से ही आता है। जी। मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 टाइम दूध पीते हैं। जी। आज मैं उनको देखता हूं तो उनका और हमारे में इतना फर्क है कि उनको बिजनेस में तब बहुत बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि दूध एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि गलत धारों में से लिया। दूध तो हमारा हमारा पदार्थ है ही नहीं। हमको इसको समझने में कम से कम 1.5 साल लगा है, क्योंकि हम लोग दूध मतलब हर चीजों में दुख दिख रहा है। ये जो जो बोला जाता है कि वेज के नाम पे जो दूध पी रहे हैं, ये नॉन वेज है ये। जी। और ये जो बोला जाता है कि भाई जो जानवर के बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं उनके लिए है, तो हम लोग बोले कि चोरी किया जा रहा है। और हम लोग अगर कोई भी चीज चोरी करके पीते हैं तो आपको उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारा खाना नहीं है। जी। हमारा खाना नेचर में है। रामचरितमानस में भगवान राम ने भी 14 साल वनवास, सिर्फ जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, पत्ता, फल, पुष्प, फ्रूट्स और पानी, यही हमारा खाना है। जिसको समझ में आता है उसकी जिंदगी आयु बढ़ जाएगी, जिसको समझ में नहीं आता है वो बीमारियों के साथ में घिरे रहेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे है कि भाई दूध से कमी करो, और आपको एक अलग लेवल की लाइफ के मजा आपको मिलेगी। ऐसा कर सकते हो कि कोकोनट का मिल्क बना लो, बादाम का मिल्क बना दो, काजू का मिल्क बना दो, सनफ्लावर का, पंपकिन का, मेलन सीड्स का, ये कोई भी सीड्स का आप दूध बना सकते हो। लेकिन दूध का सिर्फ दूध एक की बात नहीं है, दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट, चाय, कॉफी, मक्खन, घी, बटर, चीज, नान, पनीर, ये जितनी भी चीजें हैं वो जो जो लोग लेंगे वो सभी को
एक नहीं तो 10 बीमारियां होने ही वाली है। तो मतलब ये इसकी अगर नहीं छूट रहा है तो मन्नत कर लीजिए कि भाई मैंने मन्नत रखी है कि भाई आज से मैं मिठाई नहीं खाऊंगा या मिठाई नहीं खाऊंगी। तो ऐसा मन्नत रख लीजिए। आपके दुनिया में जो सबसे ज्यादा पसंद हो उनके सर पे हाथ रख के मन्नत रख लीजिए कि भाई इनके इनके सर पे हाथ रख के हमने आज से बाधा रख ली है कि आज से हम दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट नहीं लेंगे। हम एक एक दिन कम कर रहे हैं हमारी आयु में से, जब भी हम दूध की प्रोडक्ट लेते हैं तब तक। मैं जब जी आपको देखता हूँ, आपके बातें में सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपका उम्र तो अभी स्टेबल हो चुका है। जी आप अपने आप को 20 साल भी बोल सकते हैं, 22 साल भी बोल सकते हैं, 25 साल भी बोल सकते हैं। जी मैं ये नहीं जानना चाहता आपका उम्र क्या है, बट व्हेन आई सी यू, यू लुक वेरी यंग। जी तो ये मैजिक है, तो मैं कर रहा हूँ कोशिश। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, आपकी कोशिश सफल हो और आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उम्र बढ़ती है, लेकिन हमारी उम्र जो है वो रॉ फूड के कारण, कुदरती फूड के कारण जो है वो स्थगित हो रही है। आगे का पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो जो है वो अच्छा स्टेबल चल रहा है। साकेत जी, ये बहुत अच्छी बात बताई दूध के बारे में, एनीमा के बारे में। अभी आपको ये पूछना चाहेंगे कि 50 साल के बाद अभी और 50 साल की उम्र बाकी है हमारे पास, तो लाइफ में कब तक ये सिस्टम को फॉलो करते रहोगे? अब तो जिंदगी भर तक करना है, जी, मतलब उसमें कोई विचारधारा है ही नहीं। जी। फास्टिंग, नवरात्रा करना ही, सॉरी, नवरात्रा करना ही है। मैं 13 दिन का करता हूँ। अच्छा, 4 दिन 2 गिलास जूस पे, 3 दिन निर्जला करता हूँ, फिर हुँ, 3 दिन फिर मैं जूस पे करता हूँ। ये उस समय तो मुझे लगता है कि मैं हेवन में हूँ। अच्छा, मतलब जो बोलते हैं ना कि भाई मरने के अच्छे कर्म करोगे तब आप हेवन में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। तो वो तो नवरात्रा तो मेरे लिए अभी स्वर्ग हो जैसा हो गया है। जी, और जी। मैं 13 दिन ऑफिस जाता हूँ, मैं 13 दिन अच्छा, काम करता हूँ। 4 में नवरात्रा कर लिया हूँ, 50 से ज्यादा मैं निर्जला एकादशी कर लिया हूँ। जी, मुझे इतनी शांति मिल रही है। और कुछ कुछ मेरे गंदे आदतें थे, मैं तम्बाकू भी पीता था, सिगरेट पीता था, मैं दारू भी पीता था। जी, मुझे घृणा होने लग गई है। जी। मतलब मैं एक 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 मतलब कभी कभी दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, तो अगर एक सिप ले लिया हूँ तो मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। शरीर ही अब ना बोल हाँ, रहा है। और व्यापार में भी मुझे काफी नुकसान हुआ। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी 10 महीना पहले एक नया व्यापार चालू किया हूँ, जी, और मुझे इतनी सक्सेस मिल रही है कि मैं खुद को विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो जी, मैं कल ही अपने मैनेजर को बोल रहा था कि ये देखो भाई, उपवास के कारण से ये एक और चीज जो मैं सीखा हूँ आईएएस मेरठ में भी, कि भाई 10% अपना बांटिए। तो जी, मैं नया जो बिजनेस चालू किया हूँ, मैं 1% उसको मैं दान करता हूँ, जिसमें मेरा नाम नहीं रहता है। जी, जो बिजनेस का, अगर मैं महीने का 1 लाख का धंधा कर रहा हूँ, तो मैं 1,000 रुपये दान करता हूँ। जी। तो बहुत ये भी मुझे इतनी शांति मिल रही है। और भगवान अगर है, जो बोलते हैं ना, उपवास, उप के बाद में भगवान जो भी है, तो ये मैं तो लगा मुझे जिंदगी भर करूंगा, अभी छुटने वाली नहीं है अभी। जी। तो 50 साल की उम्र में लोगों को तो शक्ति नहीं होती है, स्फूर्ति नहीं होती है, ताजगी नहीं होती है। आपको कितना हल्कापन, कितना अच्छा-सा महसूस होता है, वो बताइए? मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। जी, मैं 12 घंटा काम कर सकता हूँ। जी, मुझे एनर्जी लेवल में, मेरे मेरे जितने भी उम्र वाले हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी है मेरी। हुँ, बायोलॉजिकल एज तो मैं नहीं विश्वास रखता हूँ, बट मुझे लगता है कि भाई मेरा दिमाग अच्छा चल रहा है। जी। मैं बहुत धैर्य हो गया। पहले मेरे नाक में बहुत गुस्सा होता था। अच्छा, जैसे हर गुजराती और हर मैं मरवाड़ी हूँ, अगर राजस्थान से हूँ, तो हर मरवाड़ी और गुजराती बोलते नाकों में गुस्सा होता है। हाँ मेरा जी। गुस्सा खत्म हो गया है। अच्छा, और और मेरे मेरे को पहले क्या है कि औरत के प्रति भी मेरी थोड़ी उतनी, आई रेस्पेक्टेड वुमेन, बट वी वर स्टिल नॉट वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन टू द वुमेन। आज ओके, आज आज मेरे औरतों के प्रति इतना अच्छे विचार हो गए हैं। जी, तो अब मेरे को लगता है कि मैं बहुत यंग हूँ, और अच्छा, मेरे को
50 साल पे आप अगर बोल रहे कि मैं 50 साल का बूढ़ा हो गया तो मुझे नहीं लगता है। मैं जी। आई हैव एनर्जी लेवल टू द एक्सटेंट एनर्जी लेवल मेरे 20-22 साल वाली है। अरे वाह! क्या बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर ये भी बताइए कि पूरे समाज को, आप तो बैंगलोर में रहते हैं, पूरे समाज को एक संदेशा दीजिए कि अगर आपके घर में दवाई नहीं लानी हो, बीमार नहीं पड़ना हो, तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए कैसे ज़िंदगी जिए? 3-4 चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं। पहला देखिए कि भाई जंगल में ना तो हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर जंगल ना जानवरों के डॉक्टर हैं। जी। वही जानवर बीमार है जो पालतू है। घर हाँ का जी। कुत्ता, घर की बिल्ली, घर के गाय क्यों बीमार है? को इंसान का खाना खाते हैं और जी। इंसान का खाना खा रहा है वो पका हुआ खाना। एनी फूड विच इज कुक्ड इज अ पॉइजन। ठेला में टमाटर बिक रहा है, आप ठेला में टमाटर उठा के खा लीजिए तो हमारे दोस्त और हमारे परिवार बोले उसमें धूल लगा हुआ, मट्टी लगा हुआ है। मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं, धूल लगा हुआ, मट्टी लगा हुआ आप खा लीजिए, लेकिन जहां आप टमाटर को पका के खा रहे हैं उसमें 10 टाइम्स मोर पॉइजन है। जी। हाँ जी। तो वही कुत्ते बीमार हैं जो पका इंसान का खाना खाते हैं। जी। तो हम लोग इतनी आदत पड़ गया। आप कोशिश करिए कि भाई पहला तो आप पका हुआ खाना कम खाइए। जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप मत करिए, बट आप कहीं से कोशिश करिए। जी। और मैं जो बोला कि पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, जब जब हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं आप फॉलो करिए। दूसरी बात ये कि हम लोग अगर भगवान में विश्वास रखते हैं और हमको मालूम है कि कॉस्मिक या भगवान ही आज हमारा सबका सहारा है इंसानों का, हाँ जी। तो हम लोग अगर अपने 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 ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर या मदर ग्रैंड मदर से या 50 साल पहले 60 साल पहले देखेंगे तो हर भगवान का एक एक पुष्प है या फल है। विष्णु भगवान का ये तुलसी है, शंकर भगवान का बेलपत्तर है, गणेश भगवान की दूब है। तो हर भगवान का कोई ना कोई फल या फ्रूट या पत्ता है। जी। आज हम लोग भगवान को पका हुआ खाना खिला रहे हैं। हाँ जी। ये 50 साल पहले नहीं होता था। हुँ। तो अगर भगवान को आप अगर पका हुआ खाना खिलाएंगे तो भगवान भी आपको पका हुआ खाना देंगे। जी। तो भगवान को गलत खिलाएंगे तो भगवान को गलत खाना दे रहे थे। पहले तो 50 साल पहले तो ये था नहीं। जी। तो हर भगवान के ही हैं, तो पहले भगवान उनसे सीखिए कि भाई मैंने भगवान को क्या दे रहा, भगवान हमें क्या दे रहे हैं। जी। तीसरा 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 ये बात है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई हमारा दिनचर्या में दिन में खाने का नियम नहीं है। जी। जो ये वेस्टर्न साइंस है या लोग उसको ब्लॉग में इंग्लिश बोलते हैं, ब्लॉगिंग करते करते सबके दिमाग में ठूस दिया गया है। जी। तो जब आप काम कर रहे हैं तब खाना नहीं खाना है, जब आपको आराम कर रहे हैं तो खाना खा। अगर आप नेचर में विश्वास रखते हैं, आप ज्यादा नाश्ता करिए, आपको नींद आएगी। जी। स्कूल के बच्चों में दोपहर में मास्टर बोलते थे कि अच्छा आज तो बहुत टिफिन खाए हो, नींद आ रही है। हाँ अरे जी। साहब, खाना खाने से नींद ही आती है। हाँ। अब उसको दबा रहे क्यों हैं? जी। तो खाने का मतलब है सोना। जी। तो आप रात को खाइए और सोइए। जी। अब बोलते हैं नहीं नहीं सुबह पेट खाली रहता है, कुछ खाना चाहिए। ये जो भी ज्ञान दिया है, क्या उससे बीमारियां कम हुई है? क्या बीमारियां बढ़ी है? जी। तो आप ये फॉलो करेंगे और कैसे करेंगे? ये कारण है। आप फॉलो करने के लिए भाई आप फास्टिंग से चालू करिए। जी। फॉलो करने के लिए आप ग्रीन जूस से चालू करिए। जी। पेट अगर खराब है तो उसमें आंवला डालिए। आप जी। कटे हुए फ्रूट्स खाइए। मैं यहां तक बोलता हूं कि भाई आप संतरा को खा रहे हैं जी। और हम लोग बोलते हैं फाइबर खाओ, फाइबर खाओ, फाइबर खाओ। हुँ। और फाइबर के नाम पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे दांत में फाइबर अटक जाता है। जी। और जब दांत में फाइबर अटक जाता है तो वो उंगली से निकालते हैं, टूथपिक से निकालते हैं। अगर नहीं निकलता तो 10 दिन बाद जब निकलता सड़ा हुआ निकलता है। हाँ जी। वही फाइबर आपके गट में अटका हुआ है, वही फाइबर आपको दुर्गंध दे रहा है, वही फाइबर से आपको कितनी बीमारियां हो रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है। जी। जब दांत में इतना तकलीफ है तो गट में कितना तकलीफ होता है। हाँ जी। जी। तो अगर आप जितना लिक्विड पिएंगे आपको उतना बढ़िया रहेगा। जी। जवान रहना है तो लिक्विड पीजिए, आपका फायर एलिमेंट बर्न कम होगा तो आप जवान रहेंगे। जी। तो ये अगर ये लोगों को समझ में आया गया, या अगर हम लोग आपके झरना पटेल के जैसे 100 लोगों को क्रिएट कर दिए कि भाई हमारा जी। टारगेट है हर साल कम से कम 100, हाँ और जी। फिर वो 100 और 100 को क्रिएट कर रहे हैं और हाँ वो जी। 100 और 100 को क्रिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग दुनिया बदल देंगे, हो हाँ सकता है हम जी। लोग समाज बदल देंगे। हाँ जी। सच बात है। जी।
तो तो आपने ये मेरी विचारधारा है। हाँ, आपने कितने लोगों को कहा है न्यू डाइट सिस्टम कीजिए, या आपने कितनों को वीडियो भेजी है हमारी? मैं डेली भेजता हूँ। 10 में 100 में से 99 मुझे इग्नोर कर देते हैं। जी मैं पोस्ट नहीं करता हूँ। लोग आते हैं मेरे से 10-10 साल 15 साल पुराने, 5-5 साल से डायबिटिक चल रही है, बोलो मैं तुरंत खत्म कर सकता हूँ। मैं नंबर शेयर करता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि भाई आप लोग एक अगर सब इलाज करवा लिए हैं, एक इलाज को ट्राई कर लीजिए, जी मेरी तरफ से गारंटी है। तो मैं कोशिश डेली करता हूँ, लेकिन अभी भी क्या है कि हम लोग वेस्टर्न साइंस में तब बिलीव करते हैं, जी और इंडियन साइंस को अभी भी लोग मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं। जी तो जब तक यूएस का एमआईटी या यूएस का स्टैनफोर्ड या वहां मेडिकल कॉलेज जब तक उस रबर स्टैंप नहीं लगाएगा, जी तब तक कोई मानेगा नहीं। हाँ जी, लेकिन ठीक है, अगर अगर मैं एक आदमी कभी मन में चेंज लाता हूँ, तो मैं बरोबर चाह रहा हूँ कि आई शुड सेट एन एग्जांपल फॉर माई सेल्फ टू देम। बरोबर है। जी, पहले हम बदल जाएंगे, फिर दुनिया बदल जाएगी। एकदम सही बोल रहे हैं आप। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो साकेत जी, आपके घर में भी कोई फॉलो करता है कि सिर्फ आप अकेले फॉलो करते हो? नहीं, मैं अकेले फॉलो करता हूँ। ये लोग वो लोग मुझे वो लोग तो मेरे फास्टिंग से डरते हैं अच्छा कि आप कैसे कर रहे हैं, आप 13 दिन का नवरात्रा कैसे कर पा रहे हैं, आप अच्छा। निर्जला रहते हैं। जी अभी तो मुझे निर्जला एकादशी का निर्जला का नशा हो गया है। हाँ जी तो मैं तो 30 घंटे 40 घंटे, और मुझे इतना आराम मिलता है, इतनी जी शांति मिलती है। जी ये अपने आप मैं अपने आप से कोई बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं शेयर करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। उनको बोले, वो बोलते हैं आप पागल हैं, आप ऐसा नहीं होता, आप इंसान नहीं है। बोले कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बीमारियां आपको हो रही है, तो नहीं सुनते हैं। जी, कोई तो बात नहीं। सबको बोला, वाइफ को भी बीमारियां है, बहुत बार अपनी वाइफ को भी बहुत कोशिश किया हूँ बोलने अच्छा के लिए, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन क्या है कि जितने पढ़े लिखे होते हैं उनको चेंज करना, बेंगलोर में सब कोई पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर हाँ अंग्रेजी लोग बात करते हाँ जी हैं। तो मैं अपने आप से ही कम रखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जी जी बोलता हूँ बहुत सबको, बताता हूँ सबको। जी जी। तो साकेत जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको एनिमा पॉट या फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी ऑर्डर कर सकते हो और आप अपनी प्रॉब्लम भी आप शेयर कर सकते हो। और अगर आपको मिलना है अहमदाबाद के नारायणपुरा में तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम साकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज और लास्ट में बोलूं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, वो आप बोलते हैं रीजनल सीजनल, जी वो जो भी, आप हाँ जी, जो भी खाना है वो खाइए, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी खाइए, लेकिन सीजनल है, रीजनल है, नेचुरल है, ओरिजिनल है, वो ही हमें खाना है, वही हमारा भोजन है जो परमात्मा ने बनाया है। थैंक यू ओके, वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।